पंचकर्म चिकित्सा यानी शोधन चिकित्सा में सबसे पहले पूर्व कर्म होता है। पूर्व कर्म में पहले दीपन पाचन किया जाता है, उसके बाद घृतपान स्नेहन कराया जाता है, उसके बाद अभ्यंग स्नेहन और स्वेदन होता है। ये तो हो गया पूर्व कर्म। पूर्व कर्म के पश्चात प्रधान कर्म होता है। प्रधान कर्म में हमने चर्चा कर चुके हैं कि सबसे पहला कर्म वमन कर्म करते हैं, जो कि दूषित या प्रकोपित कफ को शरीर से बाहर निकालने के लिए यानी कफ दोष की चिकित्सा के लिए पहला प्रधान कर्म वमन कर्म करते हैं। अब इसके बाद आता है पश्चात कर्म। वमन कर्म के 40 मिनट बाद धूमपान करते हैं। ये पश्चात कर्म है, धूमपान और संसर्जन कर्म। वमन कर्म के 40 मिनट बाद धूमपान करवाते हैं मरीज को। धूमपान में करते क्या है कि औषधियों को जला करके उसका धुआं एक बार एक नाक से उस औषधि धुएं को खींचते हैं और मुंह से निकालते हैं ऐसे। फिर इस नाक से उस औषधि धुएं को खींचते हैं और मुंह से निकालते हैं ऐसे। ऐसे 3 बार करते हैं। ये इसको धूमपान कहते हैं। इसका क्या फ़ायदा है? जो कफ सिर में जमा हुआ है या साइनस में है, वो कफ पिघल करके निकल जाता है, जिसकी वजह से सिर दर्द, सिर का भारीपन और आँखों में दर्द और साइनस ब्लॉकेज ये ठीक हो जाता है। उसके बाद आता है संसर्जन कर्म। संसर्जन कर्म को समझने के लिए एक उदाहरण देना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए कि जब आप आग जलाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले घास फूस में थोड़ी आग लगाते हैं, फिर उसके बाद थोड़े थोड़े उसमें पतली लकड़ियाँ, छोटी छोटी और पतली लकड़ियाँ उसमें डालते जाते हैं, और जैसे जैसे आग तेज़ हो जाती है वैसे उसमें मोटी लकड़ियाँ डालते जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि आग इतनी तेज़ हो जाती है कि आप उसमें संपूर्ण पेड़ भी डाल दो तो वो भी जल जाता है। ठीक वही सिद्धांत संसर्जन कर्म में होता है। प्रधान कर्म यानी वमन कर्म करने के पश्चात पेट की जो पाचक अग्नि है वो थोड़ी कम हो जाती है, मंद हो जाती है। उस पाचक अग्नि को बढ़ाने के लिए संसर्जन कर्म कराया जाता है। यानी संसर्जन कर्म में बिल्कुल हल्का भोजन मरीज को दिया जाता है। उसमें चावल का मांड, पतली दाल, सब्जी का सूप, उबली सब्जी, पतला दलिया, ये हल्का हल्का भोजन 3 से 5 दिन देते हैं। और इस भोजन में कोई पाचक चूर्ण जैसे अग्निमुख चूर्ण और देसी घी डाल के मरीज को देते हैं। और संसर्जन कर्म वमन के वेग के अनुसार 3 से 7 दिन का होता है। इस संसर्जन कर्म के द्वारा शरीर की, पेट की जो पाचक अग्नि है उसको बढ़ाया जाता है। भोजन को हल्की मात्रा दे करके धीरे धीरे उसकी भारी मात्रा या गुरु मात्रा दे करके पाचक अग्नि को तीव्र किया जाता है। ये है संसर्जन कर्म। तो इसके बाद आता है विरेचन कर्म। वमन कर्म के 13 दिन बाद और 14वें दिन विरेचन कर्म का विधान बताया गया है। अगले वीडियो में विरेचन कर्म पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये किन किन बीमारियों की चिकित्सा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रधान कर्म है विरेचन कर्म। इसलिए वीडियो में बने रहिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, खुद भी सब्सक्राइब कराइए इस चैनल को, और खुद भी सब्सक्राइब करिए
और लोगों को भी सब्सक्राइब कराइए ताकि लोगों को पंचकर्मा की सही जानकारी मिले, वो इस नायाब चिकित्सा का लाभ उठा सकें। अन्यथा कोई दूसरा अयोग्य वैद्य इनका लाभ उठा लेगा, इनके पैसे और इनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ करके। धन्यवाद।